प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों घन संख्याओं का घनमूल। तो घनमूल का गणितीय रूप आप देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये वर्गमूल होता है, इसके अंदर 3 को ऐसे लिख दिया जाता है। घनमूल जैसे 4 का हम निकालेंगे, 4 की पावर 3 होती है, 64 आता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये घन होता है बच्चों, ऊपर घन है और ये घनमूल है। यदि 64 का घनमूल निकाला जाए तो 4 आएगा। आज हम घन संख्याओं का घनमूल और उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। घनमूल का शाब्दिक अर्थ है घन का मूल। घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है, घन संख्या किस संख्या से प्राप्त होगी आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने की विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन 64 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल हम निकाल सकते हैं। 729 का घनमूल ज्ञात करेंगे। 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जो कि आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3। अब इनके 3 के जोड़े हम बनाएंगे। 3 के 2 जोड़े बनते हैं। तो एक जोड़े में से एक 3 ले लेंगे, दूसरे जोड़े में से दूसरा 3 ले लेंगे। तो 3 गुणा 3 बराबर 9 इसका घनमूल आ जाएगा बच्चों। इसी तरह 27 का घनमूल आ जाएगा 3। 27 का ये दिया गया है 3, देख सकते हैं। 125 का इसी तरह भाज्य गुणनखंड आएंगे। 125 के 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका जो आएगा ये दिया गया बच्चों -125, इसलिए -5 इसका घनमूल आ जाएगा। तो ये आज कर सकते हैं इस तरह से। दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है, ये देख सकते गिफ्ट, जिसका आयतन 512 वर्ग सेंटीमीटर है, क्यूब सेंटीमीटर है। वह इस गिफ्ट की भुजा की लंबाई बिना भुजा को मापे हुए ज्ञात करना चाहता है। तो हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 512 के भाज्य गुणनखंड इस प्रकार कर लेंगे। फिर हमें इनके 3 के जोड़े बनाए, 3 के जोड़े बनाएंगे। ये देखिए बच्चों 3 और 3 के 3 जोड़े बनते हैं। तो इसमें से ये 2 ले लिया हमने, इसमें से ये दूसरे वाला 2 और तीसरे में से तीसरे वाला 2 हमने ले लिया। तो इन 3 बार 2 की गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त होगा। इसलिए घनाकार गिफ्ट की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। तो ये भुजा बच्चों ये कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी इसकी लंबाई। अब नीचे दी गई कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन संख्याओं का घनमूल निकालिए। तो पहली संख्या है बच्चों 343। तो 343 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 343 को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसका घनमूल क्या होगा बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं घनमूल निकालने के लिए, तो 7 आ जाएगा। दूसरी संख्या बच्चों 3375। 3375 का हम यदि हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड बच्चों ज़्यादा आएंगे, इसलिए हम शॉर्ट कर लेते हैं 15 गुणा 15 गुणा 15। तो इसका घनमूल क्या आएगा, 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों 13824। 13824 का हम घनमूल निकालेंगे। तो 13824 बच्चों लिखी जाएगी 24 गुणा 24 और गुणा 24। 24 की 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 13824 मिलता है, इसलिए इसका घनमूल 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आगे 1728। 1728 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 12 गुणा 12 और गुणा 12। तो इसका घनमूल आ जाएगा बच्चों 12, तो 12 आ जाएगा ये। फिर आगे 2197। 2197 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 13 गुणा 13। तो इसका घनमूल आ जाएगा बच्चों 13। फिर उसके बाद है 1331। तो 1331 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसका बच्चों घनमूल आ जाएगा 11। उसके बाद कुछ संख्याएं हैं, इनका ये संख्याएं दी गई है, इनका घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल दिया गया है, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे 4 है बच्चों, 4 का 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार गुणा कर लें तो बच्चों इसका जो घनमूल है 64, इसकी जो संख्या है वो 64 आ जाएगी, 64 आ जाएगी।
10 के लिए संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 10 बराबर 1000 आ जाएगी। 6 के लिए क्या आएगी, 6 × 216 आ जाएगी। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अन्य संख्याएं हैं 13 के लिए 13 से 31 आ जाएगा। 19 की 3 बार गुणा करेंगे तो 19 की 3 बार गुणा करने पर बच्चों 6859 आ जाएगा, 6859। उसके बाद बच्चों 8 है, 8 के लिए आ जाएगा बच्चों 8 की 3 बार गुणा करेंगे हम तो 8 की 3 बार गुणा करने पर 512 में मिल जाएगा। तो ऐसे आप ये ज्ञात कर लेंगे।